दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ भारत के स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण घटनाएं। उनमें कांकोरी कांड, असेंबली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र केस। कांकोरी कांड 9 अगस्त 1925 उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के कांकोरी लखनऊ नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस कांड को ही कांकोरी कांड की संज्ञा दी गई है। इसी को कांकोरी कांड कहा जाता है। इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया, जिनमें 4 को फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोड़ा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। एक अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। असेंबली बम कांड 1929 1929 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की यह महत्वपूर्ण घटना थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं वटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंकना। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को जनहानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए यह बम फेंका गया। ज्ञातव्य है कि असेंबली में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यद्यपि इस नारे का सृजन मौलाना हसरत मोहानी ने किया था, उक्त दोनों क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी और उन पर केंद्रीय विधायिका पर बम कांड का मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त को इस कांड के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 विधानसभा बम कांड एवं जेपी सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों सहित कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी चलाया गया, जो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ साधारण कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। कारण स्वरूप नौजवानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी भूख हड़तालियों में जतिन दास ने 64 दिन 13 जुलाई से 13 सितंबर की भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हो गए। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। इनकी मृत्यु पर पूरा देश शोकाकुल हुआ, किंतु फांसी होने के बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। भगत सिंह और अन्य को फांसी देने से पूर्व ही 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव राज से गहन मंत्रणा कर रहे थे कि तब एक गुप्त सूचना से पुलिस वहां पहुंची। आज़ाद ने मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए। आज़ाद की मृत्यु उपरांत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता यशपाल चुने गए, किंतु 1932 में 1932 में इन्हें भी इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 14 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। परंतु लगभग 6 वर्ष की सजा के उपरांत 2 मार्च 1938 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इन्हें जेल से मुक्त करा दिया। तदुपरांत यशपाल ने जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य की सेवा की। जय हिंद, जय भारत।